बुद्धि होना आपको सुख नहीं मिल सकता है। आपकी तीव्र बुद्धि आपको रावण बना सकती है, कंस बना सकती है, दुर्योधन बना सकती है। लेकिन बुद्धि में यदि शुद्धि है तो आपकी बुद्धि फिर आपको राम और कृष्ण भी बना सकती है, कबीर और तुलसी भी बना सकती है, मीरा और शिवरी बना सकती है, ध्रुव प्रहलाद तुम बन सकते हो। बुद्धि में शुद्धि। और बुद्धि तो जन्म के साथ मिली है, शुद्धि कहाँ मिलेगी? संसार में बहुत कुसंग है जिसके कारण बुद्धि गंदी हो जाती है, बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है। लोग कहते हैं हमारा बेटा बचपन में ऐसा खराब नहीं था, लेकिन जवान हुआ तब से इसकी बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि भी बिगड़ती है, कितनों की बिगड़ गई है, ज्यादातर बिगड़ी हुई है। अरे बुद्धि छोड़ो, पूरी खोपड़ी बिगड़ी हुई है, और खोपड़ी के साथ पूरी जिंदगी बिगड़ी है, और जिंदगी बिगड़ी है तो घर बिगड़ा है, और घर बिगड़ा है तो घर बिगड़ गया तो पूरा गांव बिगड़ा है, पूरा संसार बिगड़ जाता है। इसलिए बुद्धि सुधारो। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, पूज्य श्री क्षमादेव जी, जाको विधि चाहे दुख दीना, ताकि बुद्धि पहले हर लीना। ब्रह्मा जिसको दुख देना चाहते हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। जाओ, जब तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तब तक दुख पाओगे कैसे? लेकिन बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे तो बुद्धि को श्रेष्ठ कौन करेगा? बुद्धि कौन सुधारेगा? आपकी बुद्धि को शुद्ध कौन करेगा? केवल और केवल सत्संग ही आपकी बुद्धि को शुद्ध करता है। अगर सत्संग में आपको प्रेम हो गया तो आपकी बिगड़ी बुद्धि फिर सुधर सकती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ये पान तमाकू पुड़िया, ये मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा, ये भैंसा और गाय और गधा जो सब खा रहे हो, ये बिगड़ी बुद्धि का खेल है। ये सब, ये शराब, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू, ये सब बिगड़ी बुद्धि के परिणाम है। ये ताश खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, गाली बक रहे हो, मारपीट झगड़ा कर रहे हो, चोरी चंडाली कर रहे हो, ठगी ठगोरी कर रहे हो, ये सब बिगड़ी बुद्धि का रिजल्ट है। याद रखना, सत्संग में जब जाओगे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो चोरी के बजाय तुम दान करना शुरू कर दो, फिर प्रसाद बांटना शुरू कर दोगे, फिर भंडारे में अन्न दान लाना शुरू कर दोगे। हमारे आश्रम पर भंडारा होता है, वहां लोग अन्न दान लाते हैं। कोई 10 किलो चावल, कोई 10 किलो आटा, कोई 20 किलो आटा, कोई 50 किलो आटा, कोई तेल, कोई घी, कोई शक्कर, कोई 50 किलो शक्कर। और एक व्यक्ति ने तो 75,000 की शक्कर दिया था कुंभ मेला उज्जैन में। बोला और चाहिए तो और दो। तो हमने कहा और चाहिए, 1.5 लाख की दे दो। बोले ट्रक भेज दूंगा पूरा। क्या समझ रखा है? तो हमने कहा शक्कर समझ रखा, और क्या समझा? 24 फुट लंबा ट्रक बूंदी बनाकर भरा गया, हाईवे पर लगा करके 2 दिन बूंदी बांटी गई उसी के पैसे से। पंडाल में 50,000 लोग आते थे, उनको भी खिलाई जाती थी, लेकिन फिर भी हमने कहा जो नहीं आते हैं उनको रोड पे लगा दीजिए, क्योंकि अगर इसने इतना दान दिया है तो इसमें 1 रुपया हमारा भी लगना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, सब खर्च होना चाहिए। भंडारा है। और मैंने सुना है कल यहाँ भी भंडारा है। जब घर में मेहमान आते हैं ना तो 2 परिवार, एक सब औरतें एक कमरे में चली जाती हैं, आदमी एक कमरे में चले जाते, 2 कमरा खाली कही देते, मेहमान रह लेते। ऐसा सेटिंग कर लेंगे। जैसे हम ही लोग आए कंचनपुर खेरिया में, मकान खाली कर दिया, सब माताएं बहनें घर के लोग पड़ोसी घर चले गए। रामदास जी के मकान में गुरु और संत
फिर भी जगह कम पड़ी क्योंकि हमारा काफिला भी बड़ा है। पड़ोसी एक मकान उसने उस घर की महिलाओं ने सोच रखा था गुरुजी हमारे यहाँ भी आ सकते, तो सब लीप पोत के फिट रहे, तो उसके यहाँ भी कब्जा कर लिया। हम 2 दिन रहना है, उसका सौभाग्य है। जहाँ गुरुदेव 2 दिन रहेंगे वो काशी तीर्थ जैसा स्थान पवित्र हो जाता है। काशी क्षेत्रम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम। गुरुदेव के चरणों का जल गंगा जल के समान होता है। और जहां कोई ब्रह्मचारी, तपस्वी, त्यागी, यशस्वी, तेजस्वी और वैराग्यवान संत का चरण पड़ता है, वह स्थान काशी क्षेत्र जैसा पवित्र हो जाता है। यह स्कंद पुराण में लिखा है। शिव जी ने पार्वती को बताया है। पार्वती जी ने प्रश्न पूछा कि हे शिव जी, यदि कोई काशी ना आ सके तो मुक्ति कैसे होगी? काशी मुक्ति की वासी है। शिव जी ने कहा काशी क्षेत्रम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम गुरु विश्वेश्वरवा। जहां पर कोई महान गुरु का चरण पड़ता वो स्थान भी काशी होता है। इसलिए घर में पधरौनी कराना चाहिए और घरों में गुरु को बुलाना चाहिए। और अगर गुरु ना पहुंच पाए तो गंगा जल के समान उनके चरणों का जल वहां पहुंचाकर छिड़क देना चाहिए। जय 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 जय। कछु चरणोदक कीन्ह्यों पाना, कछु छिर क्यों सिगरे अस्थाना। पंडित कृष्णदत्त की पत्नी सुंदरी देवी नारद भगवान जब तेहि पुर एक दिन नारद आए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। रामचरित गावत हर साई, तेहि पुर नारद निकसे आई। राम का चरित्र गाते हुए हर्षित होकर के नारद जी, हाथ में बीड़ा है, सिर में तिलक लगा हुआ है, सुंदरी के द्वार पर रास्ता है, पंडित कृष्णदत्त के द्वार पर निकलते। बीड़ा की आवाज को सुन करके, रामचरित्र के शब्दों को श्रवण करके सुंदरी अपने घर से निकलकर बाहर आती और प्रार्थना करती है कि हे नारद भगवान, अहो भाग्य हैं आज हमारे, नारद मुनि निकसे हैं द्वारे। आज मेरे अहो भाग्य है कि नारद जी मेरे द्वार पर निकले। हाथ जोड़ कर विनय सुनाई, करी बहु विनय भवन लई आई। बहुत प्रकार से निवेदन करके सुंदरी अपने घर में नारद जी को बुला लाई। उच्चासन नारद बैठारे, ऊंचे आसन पर नारद को बिठाया। चरण पखारी चरणोदक लीन्हा, कछु चरणोदक कीन्ह्यों पाना। कछु छिर क्यों सिगरे अस्थाना। नारद जी बहुत बड़े संत थे। क्यों? क्योंकि नारद जी ब्रह्मचारी थे। नारद जी विष्णु भगवान के भक्त थे। नारद जी गोदोहन बिचरों संसारा, ताते नारद नाम हमारा। परसों मैं अपने आश्रम पर संतों को संदेश दे रहा था। अब कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं, विचरण प्रारंभ हो रहा है। अब जून में वापस लौटोगे, इसलिए सर्दियों और गर्मियों का इंतजाम लेकर निकलिए। लखीमपुर खीरी में हमारा आश्रम है।
छत्तीसगढ़ में आश्रम है, राजस्थान में आश्रम है, अयोध्या में बनने वाला है आश्रम, उज्जैन में बनने वाला। अभी इस अक्टूबर 30 सितंबर में निकला हूँ, करीब 15 जून को वापस लौटना है। नारद जी हम भी बन गए, घूमते रहो बस, चक्कर काटते रहो। बेहमा चौकी से कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। संत जगत विचरत यही हेता, गाइए। जड़ जीवन का करहि सचेता। संत महात्मा संसार में क्यों विचरण करते हैं? इनका उद्देश्य क्या है? शिवदास पौरवाल, संतों के विचरण करने का उद्देश्य, संसार में जो जड़ जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, भोले जीव हैं, भटके हुए जीव हैं, उनको सचेत करना, होश में लाना। जो माया मोह में बेहोश हैं, भटके हुए हैं, गलत रास्ते पर चले गए हैं, उनको सही रास्ता बताने के लिए संतों का विचरण होता है। संत जगत विचरत यही हेता, जड़ जीवन का करहि सचेता। सोए हुए संसार को संत जगाता है। माया मोह की नींद में सारा संसार सो रहा है। मोहनिसा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। ये मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं और नाना प्रकार के सपने देख रहे हैं। ये होगा, वो होगा। एक दिन क्या होता है? मौत आकर दबोच लेती है। यही होता है। रामायण की चौपाई है ये सब चौपाइयाँ शास्त्रों की कह रहा है। मोहनिसा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। यह जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब संसार के विषय विलास से जीव मन हटाने लग जाए तो समझ लो ये जाग गया है। विषय विलास, मन फंदा फेंकत फिरे, लागी विषय बाजार। निरखी परखी बची बची चलो, भरम जाल बरिया। सबके ऊपर मन फंदा फेंकता है। ये फंदा से ही सत्संग स्टार्ट हुआ। ये फंदा जब तक छूटेगा नहीं, कल तक ये फंदा पर ही चर्चा होगा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिना विवेक के कोई सुख नहीं पाता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है, उसकी बुद्धि यथा योग्य हो जाती है। और जब बुद्धि यथा योग्य हो जाती है, याद रखना, तब उस व्यक्ति की भावना शुद्ध होती है। और जिसकी भावना यथा योग्य है, भावना शुद्ध है, उस व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूर्ति देखे किन तैसी, प्रभु मूर्ति देखे किन तैसी। भावना मनुष्य भावों का सागर है। कितनी भावना, प्रेम की भावना, श्रद्धा की भावना, दान की भावना, चोरी की भावना, सेवा की भावना, ठगने की भावना, झगड़ा करने की भावना, अस्नेह करने की भावना, काम करने की भावना, आलस्य करने की भावना, नाना प्रकार की भावनाओं से तुम भरी हुई हो। जब आपके अंदर काम करने की भावना पैदा होती है तो आपको काम भी मिल जाता है और शरीर भी आपका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जब आलस्य की भावना पैदा होती है तो आपका शरीर भी ढीला हो जाता है, ढीला ढाला। जहां बैठते हो लगता है अधमरे हो, हर समय लगता है बड़े बीमार हैं ये, बड़े रोग इनके। कितने लोग तो जिंदगी में कभी अच्छे हुए ही नहीं, रोगी दोखिम ही जिंदगी कटी। उनके घर के वो कहा थे इनका रोग देखो कब जाइए, अब इनका रोग जब ही मर जाइए साथ में जाइए। इनके रोग भइए नहीं, इनके मूर्खता भरी है। यह है नंबरी आलसी कामचोर आदमी। कम खाइए, जल ज्यादा पीजिए, व्यायाम कीजिए, पसीना निकालिए, बड़ा लक्ष्य बनाइए, आपका शरीर अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। ज्यादा खाओगे, तुम खाने के कारण ही हर समय कांखत रही हो, परेशान रही हो। एक साधु मेरे साथ आया, गोंडा से आया था, गोंडा जिले से, आज के 35 साल पहले। हम भी साधु बने, वह बना साथ है। उसकी लंबाई 7 फुट होगी और यही मोटे के पाँव, बड़ा हथियानंद और बड़ा लंबा लोटा रखा है। अब खाए के बाद रोज का खाए और कम से कम 3 किलो जलेबी खाएगा। तो हम कहन तुम काखत काहे हो? कहन जितनी जलेबी खाई तो उतनी खाए के दिखाओ, तुम हो ना काख्यो तो बताओ।